हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषभ जोशी फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी। आज हम लॉजिकल रीजनिंग के CS, DET और CA फाउंडेशन के लिए कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेने जा रहा हूँ उसका एक छोटा सा नाम है कोडिंग एंड डी कोडिंग। सिंपली कोडिंग एंड डी कोडिंग। ऑलराइट, अभी टॉपिक एग्जैक्टली होता क्या है। कोडिंग मीन्स आपका जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम ट्रांसमिट करते हैं एज अ सिग्नल। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट एज अ सिग्नल। और डिकोडिंग मीन्स कि हमने जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया था उसका रिसीवर पार्ट मीन्स रिसीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डिकोडिंग, राइट। अब आपका जो कोडिंग और डिकोडिंग है इसमें मेनली दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज लेटर कोडिंग एंड सेकेंड वन इज नंबर कोडिंग। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो लेटर कोडिंग के बारे में देखेंगे कि लेटर कोडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेटर कोडिंग। ऑलराइट, लेटर कोडिंग में आपको दो वर्ड्स गिवन होते हैं। उन वर्ड्स में एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट किया जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो किया जाता है। उस रूल को हमको समझना होता है कि कौन सा रूल उसमें फॉलो किया हुआ है। इसको एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक लेटर है, एक वर्ड है BCD एंड इट इज रिटन एज DEF। इसको आप लिख रहे हैं DEF से। देन हाउ विल यू राइट ट्रू? आप इसको कैसे लिखेंगे? तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आपका ये जो वर्ड है BCD और जो एक दूसरा वर्ड है DEF, इसके हर लेटर हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो पहला वाला अल्फाबेट है B, इससे +2 हो रहा है। दैट मीन्स B में +2 ऐड किया तो C एंड देन D, तो ये हो गया +2। सिमिलरली आपका जो सेकेंड अल्फाबेट है C, इसमें भी आपने +2 किया तो आपको मिल रहा है E, दैट मीन्स DE। ऐसे ही D में आपने वापस से +2 किया देन यू विल गेट F, दैट मीन्स आपके सारे अल्फाबेट में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अब क्या होगा, सारे आपके जितने भी ये जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं इनमें हम क्या करेंगे? +2 करेंगे। T+2, T के बाद क्या आता है? U, V, फिर R के बाद +2 S, T, U के बाद V, W एंड E के बाद +2 F, G। सो आपका ट्रू जो है, आप इसकी कोडिंग आप VTWG के थ्रू कर सकते हैं। आया आपको समझ में? ऑलराइट, एक और नया प्रश्न लेते हैं। हैदराबाद, थोड़ा छोटा पड़ेगा, हम लोग इसको रफ करते हैं। ध्यान से देखेंगे। आपका वर्ड है हैदराबाद, HYDERA, हैदराबाद। इट इज रिटन एज IXED SZCZE। Then how will you write Chennai? CHENNAI। अब सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद और गिवन वर्ड में क्या रूल फॉलो हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे। आप हम पहले लेटर को ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है H, यहाँ पे लिखा हुआ है I।
आई थिंक जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ h के बाद अगर मैं +1 कर रहा हूँ, h में +1 किया देन आई विल गेट i, y के बाद सेकंड वाला इधर जो आ रहा है वो x है। अगर मैं इनको रिलेट करके देख पा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि y में आपने -1 किया है, दैट मीन्स यहाँ पे -1 करने पे आपको y से एक पहले वाला लेकर आपको देना है, वो क्या मिलेगा आपको x। ऐसे ही दूसरा जो है आपका, इसके बाद d है, d में +1 किया तो आपको क्या मिल रहा है e। इससे यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है, एक और चेक करके देख लेते हैं कि e के चौथा जो लेटर है यहाँ पे e, इसमें -1 करने पे आपको d मिल रहा है। इससे यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा ये जो वर्ड है ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब एक लेटर पहले प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। आइए चेन्नई को करते हैं। चेन्नई में +1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ओके, चेन्नई सी में +1 किया d, h में -1 किया तो आपको मिलेगा g, e में +1 किया f, n -1 किया m, n +1 किया o, a -1। अब -1 पे जाएंगे मतलब पीछे जाना है। अब आपने ABCD बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, A से ठीक पहले वाला क्या आएगा Z। अभी एक चीज आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे आएगा Z एंड I के बाद +1 I J। सो आपका आंसर होगा ये D J F M O Z G। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज और है कि यहाँ पे आपको ABCD को एक नंबरिंग के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं जरा देखते हैं एक बार इसको नोट डाउन कर ले प्लीज। ABCD आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, आज उनकी पहली बार नंबरिंग करेंगे। आपने वैसे सीख रखा होगा, देखते हैं कैसे याद रखते हैं ABCD के लेटर्स को। A B C, थोड़ा पहले से लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M, फिर N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्त ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं इनको नंबर से डिनोट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर बात करें तो A जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है और Z जो है वो 26th पोजीशन पे है। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में बात करें तो आपका Z जो है वो पहली पोजीशन पे है, Y सेकंड पे और A जो है वो 26th पोजीशन पे आ जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको ऐसे देखना है, रिवर्स डायरेक्शन में आपको ऐसे देखना है, इस टाइप से। पिक्चर क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आपको यूज होने वाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा हम लेने की कोशिश करते हैं, लेटर कोडिंग से रिलेटेड ही, बड़ा आसान है। वो क्वेश्चन है ऐसा, फ्लावर नहीं, वो क्वेश्चन अभी नंबर कोडिंग में आएगा। एक और लेते हैं हम, कंप्यूटर। इट इज रिटन एज RFUV RFUV QNPC QNPC। समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए अब मैं बताता हूँ, अब इसमें आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेडिसिन, MEDICINE, हाउ इट इज रिटन। ध्यान से देखिएगा, इस कंप्यूटर वर्ड में और इसका जो कोडेड वर्ड है उसमें क्या सिमिलरिटी हो रही है कि इसका पहला और लास्ट जो लेटर है वो इंटरचेंज हुआ है। देखिए इधर पहला और जो लास्ट लेटर है वो इंटरचेंज हुआ है, तो सीधी सीधी बात है कि इनका भी पहला और जो लास्ट लेटर है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे। मैं इसको पहले ही कर देता हूँ, यहाँ आ गया ई और इधर आ गया एम। अब ध्यान से देखेंगे बाकी के, अब ये जो दूसरे लेटर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, अब रिवर्स ऑर्डर में हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ई के बाद अगर मैं +1 कर रहा हूँ तो एफ आ रहा है, ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में टी में +1 किया तो यू आ रहा है, यू में +1 किया तो वी आ रहा है। मतलब ये जो इसके अंदर बीच के जो लेटर्स हैं इसमें हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और +1 करते जाएंगे। हमने ई और एम को इंटरचेंज कर दिया है, अब एन से +1 करते जाना है। एन के बाद जब +1 करेंगे तो क्या आता है, ओ, ओ, आई के बाद जे, सी के बाद डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई और ई के बाद एफ। तो आपका जो रिसीव्ड वर्ड होगा वो इस प्रकार से होगा, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, राइट। ओके, ये हमने अभी जो बात करी ये लेटर कोडिंग के बारे में बात की थी। अब मैं आपको नंबर कोडिंग के बारे में बताऊंगा जो कि मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।